क्या आप यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं या फिर व्लॉगिंग वगैरह करते हैं या जूम पे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और अपनी वीडियो की साउंड की क्वालिटी को लेकर परेशान और एक अच्छा सा माइक ढूंढ रहे हैं बजट में? तो ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि इसमें आपकी परेशानियों का हल है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल बासित। वेलकम टू माई चैनल अनबॉक्सिंग एंड बियॉन्ड। वीडियो की साउंड क्वालिटी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, इन्वायरमेंट, यानी जिस कमरे में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कोई बैकग्राउंड नॉइज़ तो नहीं आ रही, पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही कहीं, या फिर कमरा साउंड प्रूफ है या नहीं। बाय द वे, साउंड प्रूफिंग इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। नंबर 2, माइक जो इस वीडियो का टॉपिक है। नंबर 3, आपका पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, ऑडेसिटी वगैरह। अगर हम न्यू यूट्यूबर के लिए बिगनर बजट माइक की बात करें तो ये सबसे बेस्ट माइक है बोया BY-M1 लेवलियर माइक। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ न्यू यूट्यूबर, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1800 या 10 से 11 US डॉलर का है। आप देख सकते हैं, अगर इसमें नज़र आ रहा हो तो ये वीडियो में भी मैंने यही माइक इस्तेमाल किया है और मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। इस बोया माइक को लेके लोगों के माइंड में काफ़ी सवाल उठते हैं, जैसे बॉक्स में से क्या निकलता है, माइक दिखने में कैसा है, इसको पहली दफ़ा सेट किस तरह करना है, माइक यूज़ करने में कैसा है, यानी इसका साउंड टेस्ट वगैरह, क्या आपने जो माइक खरीदा है वो ओरिजिनल है या फेक है, या कोई स्कैम वगैरह तो आपके साथ नहीं हुआ, किस तरीके से चेक करें, DSLR पे चलेगा या नहीं, या मोबाइल पे चलेगा या नहीं, अगर मोबाइल में बिल्ट इन ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा तो थर्ड पार्टी ऐप्स कौन से हैं। ये सब सवालों का जवाब इस 3 पार्ट वीडियो सीरीज़ में है। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई है और ये आप सीरीज़ पूरी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें। ये बोया माइक मैंने दराज.pk से बोया फ्लैगशिप स्टोर से ऑर्डर किया था। ये अमेज़ॉन एंड अली एक्सप्रेस पे भी अवेलेबल है। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये बेस्ट प्रोफेशनल स्टार्टिंग माइक है। अगर आपके पास कोई दूसरा कंडेंसर माइक है जैसे BM-800, तो ये माइक आप बैकअप या सेकेंडरी साउंड सोर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि हमेशा ओरिजिनल चीज़ खरीदें, 200-500 को ना देखें। मार्केट में काउंटरफिट चीज़ हाफ प्राइस पे भी मिल जाती है, फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि फ़ोन में नहीं चल रहा या साउंड में कोई इशू है वगैरह। ये तो है हमारे माइक का बॉक्स। बैक साइड पे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो में जब सब बता रहा हूँ तो इसके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बॉक्स को खोलते हैं और जिन्होंने ये माइक परचेस किया हुआ है वो लोग देख लें कि भाई आपका सामान पूरा निकला था या नहीं निकला था, कंपेयर कर लें। व्यूअर्स, ये याद रखें, अगर ओरिजिनल माइक आपने परचेज़ किया है तो ये 12 से 18 महीने की वारंटी के साथ आता है, डिपेंडिंग ऑन द वेंडर या सेलर जहाँ से आपने ये परचेज़ किया है। ये यूज़र मैनुअल है और ये क्या निकला बीच में से, अच्छा ये वारंटी कार्ड है। और वेंडर या सेलर की स्टैम्प वारंटी कार्ड पे लाजमी होनी चाहिए। वारंटी क्लेम करने के लिए बॉक्स में क्या सामान होना चाहिए ये यूज़र मैनुअल पे भी लिखा होता है। पाउच को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई बोया वाइट से लिखा होगा या इस तरह एम्बॉस्ड है, तो ये दोनों ही सही है, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं और ये क्राइटेरिया वेरीफाई करने का नहीं है कि ये ओरिजिनल माइक है या काउंटरफिट। पाउच के अंदर से इसका माइक और एक्सेसरीज पैक निकला। ये माइक का पावर पैक है, इसमें बैटरी लगी होती है। ये इसका ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है और ये 3.5 मिलीमीटर ऑडियो कनेक्टर है। इसके एक्सेसरीज पैक में देखते हैं क्या है। ये फोम विंड स्क्रीन है, ये इसकी क्लोथिंग क्लिप है, ये LR44 बैटरी है पावर पैक के लिए, ये 3.5 टू 6.35 मिलीमीटर एडेप्टर कन्वर्टर है अगर आपने ये एम्पलीफायर ये या साउंड कार्ड में प्लग इन करना हो तो ये कंप्लीट सामान आपके बॉक्स से निकलना चाहिए। अब माइक को सेट करने का तरीका देख लें। पहले क्लोथिंग क्लिप लगा देते हैं, इस तरह पुश करें और ये मूवेबल भी है। इसका फोम विंड स्क्रीन लगा लेते हैं। बैटरी इंस्टॉल करने के लिए पावर पैक को ओपन करें इस तरह, फिर अंदर से ये रिबन निकालें और इस तरह सेट करें कि ये रिबन का अगला कोना दूसरी तरफ आ रहा हो और इसको अपने थंब से होल्ड करें इस तरह। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बैटरी डालते वक्त ओरिएंटेशन का खास ख्याल रखें और गाइडेंस के लिए पावर पैक में भी डायग्राम बनी हुई होती है। प्लस वाला ऊपर आता है और माइनस वाला नीचे आएगा। बैटरी रिमूव करने के लिए रिबन को, जिसका दूसरा कोना मैंने अभी आपसे दूसरी तरफ रखवाया था, तो इसको खींचें और बैटरी को ईजिली बाहर निकल दें। अब पावर पैक बंद करें। फ़ोन या PC में यूज़ करने के लिए रेड यानी ऑफ पोजीशन में माइक को रखें और कैमरे के साथ यूज़ करने के लिए ग्रीन यानी ऑन पोजीशन में रखें। इस माइक की टोटल लेंथ 6 मीटर्स है, बट मैं इसे अभी फुल नहीं ओपन कर रहा। देखिए, इस माइक को हमेशा 8 से 10 इंच दूर रखें अपने माउथ से, इस तरह ताकि आपकी वॉइस फटी हुई ना आए। अगर मैं इसको देखें इससे ज़्यादा करीब लेकर आता हूँ तो ये मैं अभी कोई सेटिंग्स को नहीं छेड़ रहा, तो आप देखें कि मेरी आवाज़
ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने मीटर पे नज़र मारी है तो देखें रेड में जा रहा है। वो भी मैं आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि भाई आपने किस तरीके से साउंड नॉर्मलाइज करनी है और दूसरी सारी चीज़ें। देखिए रिकॉर्डिंग के लिए एक और टिप है आप लोग के लिए कि इसका ये जो फोम है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये फोम हमेशा लगा के रखें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये विंड स्क्रीन अगर मैं आउटडोर पे शूटिंग कर रहा हूँ तो ही मैं लगा के रखूँ, ये इंडोर के लिए भी काम आ सकती है। क्योंकि अगर देखें पंखे वगैरह का भी साउंड आपको नहीं आ रहा तो ये होता है कि कोई भी साउंड हो तो वो रिड्यूस हो जाता है। देखिए बोया का ये जो माइक है BY-M1, ये इसकी टाइप है कंडेंसर माइक। इसका मतलब ये है कि भाई ये स्लाइटेस्ट साउंड भी ये कैच करेगा। देखिए अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमने ये DSLR वगैरह में लगाया और ये अब इसकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो रही है या कुछ और इश्यूज़ आ रहे हैं। तो देखें जैसे मैंने अभी बताया कि आपने ग्रीन पोजीशन में इसको रखना है और इस्तेमाल करने के बाद ये इसको इस तरह रेड पोजीशन में, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रेड में हुआ है। और अगर आपने न्यू बैटरी डाली है और फिर भी कोई मसला आ रहा है तो इसकी ओरिएंटेशन एक दफ़ा चेक कर लें कि प्लस की साइड पे प्लस ही आ रहा है और नेगेटिव की साइड पे नेगेटिव ही आ रहा होगा। देखिए फ़ोन में या पीसी में इस्तेमाल करने के लिए बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ये खोल के आपके सामने देखें, कोई इसमें बैटरी नहीं डली हुई और ये मेरी रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट अभी पीसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपना साउंड लाइव चल रहा है। ये यूट्यूबर्स के लिए टिप हो गई कि आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मल्टीपल साउंड सोर्सेज रखें कि अगर एक में कोई डिस्टॉर्शन आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एको आ गया तो दूसरे साउंड सोर्स से वो आप क्लिप एक्सट्रैक्ट कर लें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक करें। देखिए अभी मेरा कमरा बिल्कुल क्वाइट है, फ़ैन भी नहीं चल रहा और मैंने काफ़ी डिस्टेंस पे ये अपना कैमरा रखा है ताकि आप लोग देख लें कि इस वक्त बगैर माइक के, मैंने भी माइक जो था वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये डायरेक्ट मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मैं करीब आ रहा हूँ मोबाइल के, तो आप मेरी आवाज़ का डिफरेंस और मेरी आवाज़ की टोन भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये माइक कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसकी टोन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखें अब मैंने माइक को कनेक्ट कर दिया, अब मेरी आवाज़ में डिफरेंस देखें। ये तो मेरा कमरा काफ़ी, अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी क्वाइट है, कोई एक्सटर्नल बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रही। लेकिन आप अगर आप अपनी सिचुएशन को सोचें कि अगर आप ऐसे कमरे में हैं जहाँ पर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है या फ़ैन आप चला रहे हैं या AC की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर आपका ये माइक कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप देखें मेरे साउंड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्सटर्नली रिकॉर्डेड है। तो मैं चाहे कैमरे के आगे आऊँ, पीछे आऊँ या कुछ भी मूवमेंट में दे रहा हूँ तो मेरे साउंड क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और ये जो साउंड आप सुन रहे हैं मैंने बोया माइक को डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है। याद रहे सीरीज़ की थर्ड वीडियो में मैं आपको सारी मोबाइल और कंप्यूटर की सेटिंग्स बताऊँगा, तो बाकी सारी चीज़ें हम वहाँ देखेंगे। अगर हम प्रोस की बात करें तो इस माइक का सबसे बड़ा प्रो ये है कि ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये 360 डिग्री साउंड लेता है। अगर मैं माइक को आगे रखूँ, पीछे रखूँ, यहाँ पर ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ या किसी भी एंगल पे मूव करूँ तो इससे कोई मसला नहीं होगा, मेरी आवाज़ फिर भी इसमें आएगी। ये 360 डिग्री से ये आवाज़ कैप्चर करता है। इसका एक सबसे बड़ा प्रो ये है कि ये हर डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, चाहे ये फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या कोई दूसरा कोई डिवाइस हो, ये हर किसी के साथ कंपैटिबल है। इसका एक और प्रो ये है कि इसकी लेंथ 6 मीटर्स है। मतलब कि अगर आप लैंडस्केप पे शूट करना चाहें या कोई वाइड एंगल आपने कोई शॉट लेना हो या किसी का इंटरव्यू वगैरह हो रहा हो तो उसके लिए भी आप ये माइक इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई साउंड में मसला नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा कॉन जो लोगों को लगता है वो इसकी प्राइस है ऑफ ₹1800 पाकिस्तानी या $10 to $11। अगर मार्केट में देखें तो लेवियर माइक्स 150 to 500 के अराउंड मिल जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई हम ये क्यों ख़रीदें। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मैं एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ, शायद आप लोग भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप इसको अपने चैनल पे एक इन्वेस्टमेंट समझें जो लॉन्ग रन में पे आउट करेगी। तो ये माइक आपके डिफरेंट पर्पसेस को या डिफरेंट नीड्स को मीट कर सकता है। जहाँ पर इसकी 6 मीटर की लेंथ इसका प्रो है, वहाँ पर ये कॉन भी साबित हो सकता है कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो और अगर आप मूव कर रहे हैं अपनी वीडियो में तो ये पैर के अंदर इसका तार आने का ख़तरा होता है और आप ट्रिप कर सकते हो और माइक का तार भी डैमेज हो सकता है। एक और कॉन ये है कि इसमें कोई वॉल्यूम कंट्रोल या गेन या सेंसिटिविटी कंट्रोलर नहीं दिया गया। आपको पीसी में प्लग इन करना पड़ता है और फिर वहाँ से सेटिंग्स आगे पीछे करनी पड़ती हैं। या अगर आप मोबाइल पे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो बिल्ट इन एआई जो इसका होता है मोबाइल का, या मोबाइल के अंदर जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो अक्सर इस कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करते और कोई थर्ड पार्टी ऐप आपने लगानी पड़ती है वॉल्यूम या गेन कंट्रोल के लिए। इस मॉडल में एक और चीज़ है कि इसमें कोई हेडफोन
का जैक नहीं दिया हुआ, यानी कि मैं रिकॉर्ड करते हुए कभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ नहीं सुन सकता, मुझे पहले पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं अपनी रिकॉर्डिंग को सुनूंगा कि भाई सही आया है साउंड या नहीं आया। तो ये इसका सब एक और कौन है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लें तो मैं तो यही कहूँगा कि ये माइक काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने भी देख लिया होगा इस डेमोन्स्ट्रेशन में मुख्तलिफ सिनेरियोज़ मैंने रन किए कि माइक या माइक के बगैर क्या साउंड में डिफरेंस आता है। देखें, अगर आपके पास कोई माइक पहले से मौजूद है, अगर कोई अच्छा वाला माइक जैसे BM800 कंडेंसर माइक मौजूद है साउंड कार्ड वगैरह के साथ, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये माइक भी आप एज अ सेकेंडरी माइक परचेज़ कर सकते हैं कि एक और अल्टरनेटिव आपके पास सोर्स होगी साउंड की। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस माइक को किस तरह इस्तेमाल किया जाए यूट्यूब की रिकॉर्डिंग के लिए और कौन से सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करें, तो ये ऊपर वाली वीडियो क्लिक करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस माइक को किस तरह वेरीफाई करें कि ये ओरिजिनल है या आपके साथ कोई स्कैम हुआ है या ये फेक है, तो नीचे वाली वीडियो क्लिक करें। नोटिफाई होने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको इमीडिएटली मालूम हो जाए। और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम।